सूरज के भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिससे आप लोग अभी तक अनजान हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों में से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम आपको सूर्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं। सूर्य, जिसे हम सिर्फ रात का और दिन का जनक मानते हैं, सूर्य हमारी धरती और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता भी कहा जाता है, इसलिए हमारे पूरे सौरमंडल को सूर्य मंडल कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर सेकंड करोड़ों ग्रह तथा तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम सभी लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने तारे बन रहे हैं और मर रहे हैं। परंतु अगर हम सूर्य की जन्म की बात करें तो यह घटना आज से करीब 4.6 अरब साल पुराना है। उस समय हमारा सौरमंडल अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय जहां आज हमारे ग्रह उल्का पिंड तथा हमारा सूर्य है, वहां धूल के कांड थे जो एक विशाल बादल के समान प्रतीत होते थे, जिन्हें आज हम सूर्य कहते हैं। वैज्ञानिकों ने उस समय के बादल को सोलर नेबुला कहा। उस समय इसमें धूल के कारण अपने अक्ष पर चक्कर लगाते रहते थे। उस समय सोलर नेबुला में अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव लगने लगा, जिससे वह धूल के समीप आने लगे। ये बात तो सभी जानते हैं कि सूर्य एक आग का गोला है जो अपनी जगह स्थिर रहकर गोल गोल घूमता रहता है। यह किसी का चक्कर लगाता है या नहीं, इस पर रिसर्च कंप्लीट नहीं है, लेकिन सूर्य के आसपास करीब 8 ग्रह और सैकड़ों उपग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह और उल्काओं की संख्या बहुत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह जलता हुआ विशाल पिंड है, यानी यह एक विशालकाय तारा है। फिर भी यह ब्रह्मांड की अपेक्षा एक छोटा तारा है, और अगर इसकी तापमान की बात की जाए, वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका तापमान बाहरी स्तर पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री तक रहता है। हजारों ज्वालामुखी इस पर फूटते रहते हैं, जिनके कारण सौर तूफान पैदा होते रहते हैं। अनुमान है कि अभी यह गोला 30 अरब वर्ष तक जलते रहने की क्षमता रखता है। धरती से इसकी औसत दूरी 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर या 147.65 मिलियन किलोमीटर मानी गई है। ये अपनी धुरी पर 30 दिनों में घूम जाता है। इसकी संरचना अधिकतर हाइड्रोजन एवं हीलियम नामक तत्वों से हुई है। इसमें 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। सूर्य के अंदर अन्य भारी तत्व जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नियान और लोहा अत्यल्प मात्रा में मौजूद है। सूर्य का जो प्रकाश हमें धरती पर मिलता है, इसे पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ऐसे ही बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य कैसे बना। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगने वाले दबाव के कारण ही जब ये दबाव अत्यधिक हुआ तो जो वहाँ मौजूद गैस और धूल के कण थे वह सभी सघन अवस्था में आ गए। अब इस अवस्था में भी जो धूल के कण अंदर चक्कर लगा रहे थे, उनकी सघनता भारी धूल के कणों से बहुत अधिक थी। इसे आंतरिक धूल के कणों ने आपस में मिलकर एक गोले का निर्माण किया। अब इस गोले में कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन होने लगे। सबसे अधिक इस गोले में हाइड्रोजन तथा क्लिफ फ्यूजन रिएक्शन अर्थात संलयन क्रिया अधिक मात्रा में होने लगी। इस तरह एक तारे का निर्माण हुआ जिसे आज हम सभी लोग सूर्य कहते हैं। दोस्तों, सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता भी कहा जाता है, इसलिए हमारे पूरे सौरमंडल को सूर्य मंडल कहा जाता है। किसी भी ग्रह, पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति को सौरमंडल का पिता नहीं कहा जाता, बल्कि एक सूर्य ही है। सूर्य को हमारे सौरमंडल कहना कहाँ तक सही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जैसे एक पिता अपने परिवार का हर तरीके से ख्याल रखता है, ऐसे ही एक हमारा सूरज भी है। तो सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप सोच भी नहीं सकते। वह हमेशा रोशनी और गर्मी देता है, जिसे धरती पर रहने के लिए एक रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। सूरज की दूर की एक ग्रह आज भी है जहां कोई पशु पक्षी पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं,
जो कि पौधों पर ही निर्भर है। यानी कि मनुष्यों का जीवन भी देखे तो वह भी पौधों पर ही निर्भर है। और अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाएगा। और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी जितना कि आज आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। मतलब है कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना कोई जानवर भी नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अपने से 40 गुना और ज्यादा चमकने लगेगा। सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जलवाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा और इस तरह पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही हम इस पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो सूर्य पर आपका वजन 2800 किलोग्राम हो जाएगा। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, यह सारा का सारा गैस का बना हुआ है। यानी कि सूर्य की कोई ऐसी सत्य नहीं है जहां पर आप पैर रखते हैं। सूरज का ग्रोथ इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह आज भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने कक्षा में चक्कर काट रहा है। यदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत न होता तो प्लूटो कहीं अंतरिक्ष में खो गया होता। जैसे हमारी धरती अपनी दूरी के समक्ष 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, उसी से हमारे दिन और रात बनते हैं। ऐसे ही सूर्य अपनी दूरी के समक्ष 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। यह सूर्य पर भी दिन को गिना जाए तो पृथ्वी पर 25 दिनों के बराबर होगा। इसमें सिर्फ 20 बार ही आकाश गंगा के चक्कर काटा है। जिस तरह हर बार हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। वैसे भी सूर्य निरंजन आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है और पिछले 5 अरब सालों में सिर्फ 20 बार चक्कर लगाया है। सूर्य की 1 सेंटीमीटर से जितनी ऊर्जा पैदा होती है उतना 100 वोल्ट के 64 बल्ब को जलाने के लिए काफी होगा। सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है, इतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव द्वारा खपत की गई 6000 गुना ज्यादा होता है, जितनी ऊर्जा 30 दिन में सूर्य द्वारा मिलता है। अगर सूर्य के वजन के बारे में बात करें, सूर्य का द्रव्यमान 1.989 x 1030 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। सूर्य का कुल आयतन 1.4 x 1027 घन मीटर है। इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च किया है, जो सूर्य की और भी जानकारी लेकर धरती तक भेजेगा। तो दोस्तों, आदित्य L1 के लिए आप सभी लोग शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहें। वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों, और हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को आगे भी ऐसी ही जानकारी से जुड़ी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।